To move an application to set aside an ex party order, तो ex party order हटाने के लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं? First of all, review the order. Carefully examine the ex party order that has been passed against you. Understand the reason for the order and implications it has on your case. Second, identify ground to set aside that order. Determine valid ground for setting aside the ex parte order. Common grounds include lack of notice, inability to attend the court hearing, fraud, mistaken identity, or any other insufficient cause that justifies the order being set aside. Third is prepare the application. Draft an application addressing the court to set aside the ex parte order, including the necessary details such as the case information, the date of the ex parte order, reason for seeking its setting aside, supporting documents, or any applicable legal provisions. Fourth one, file the application. File the application in the same court where the ex parte order was pronounced. Follow the prescribed filing procedure, including number of copies required, any filing fees, and any additional documents that need to be submitted. Fifth, serve notice. Serve a copy of application to the other parties or their lawyer, adhering to the specific rules of service required by the court. Ensure that the proper proof of the service is obtained. Sixth one is attend the hearing. Attend the court hearing for the application of if scheduled. Be prepared to present your case effectively, addressing the grounds mentioned in the application and providing supporting evidence or argument to support your request for setting aside the ex parte order. तो एक्स पार्टी ऑर्डर आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास वैलिड प्रूफ हो, एविडेंस हो आपके पास, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो मेरे एक ऐसी क्लाइंट थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सर ऐसे ऐसे मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ केस डाला हुआ था, वो मेरे साथ रह रही है, बल्कि वो मेरे से पैसे लेती हैं, सब रहती हैं, और कभी कभी वो अपने घर चली जाती हैं गुस्सा करके। और उन्होंने पीठ पीछे मेरे एक डीबी का केस डलवा रखा था। उस समय मैं किराए के मकान में रहता था और मुझे कभी नोटिस सर्व भी नहीं हुआ। तो अब मेरे पास सीधा कोर्ट की तरफ से एक एग्जीक्यूशन की कॉपी आ रही है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आपको 2019 से अब तक का इतना 10 लाख रुपए आपको आपके बकाया चल रहा है, आपके ऊपर चल रहा है, केस चल रहा है आपके ऊपर। तो अब वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर इस तरीके से एक्स पार्टी ऑर्डर हो रखा है, मैं क्या करूं, मुझे तो कभी कॉपी सर्व ही नहीं हुई, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि इस तरीके से कोई केस चल रहा है। क्योंकि 2020 में मिड में मैंने घर यहाँ से चेंज कर दिया था, फिर मैंने दूसरा फ्लैट ले लिया था क्योंकि मैं किराए पे था। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया। तो अब मैंने क्या किया, वहाँ पे सबसे पहले जो जिस कोर्ट में केस चल रहा था वहाँ पे जा करके मैंने एक एप्लीकेशन लगाई फॉर दी इंस्पेक्शन ऑफ द जुडिशियल फाइल। तो मैंने जुडिशियल फाइल को इंस्पेक्ट किया और मैंने वहाँ पे जितने ऑर्डर्स थे सारे चेक किए, और जो प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट है उसमें देखा तो उसमें आ रखा था कि जिस दिन प्रोसेस सर्वर गया उस समय डॉट लॉक्ड आया, उसने लिखा ये चीज़। तो अगर लॉक्ड आया तो वो चीज़ आप कैसे कह सकते हैं कि नोटिस सर्व हो गया। दूसरी चीज़, इसमें एफिडेविट दे रखा था पेटिशनर साइड ने कि ऐसे ऐसे हमने दस्ती सम्मन हम लेके गए और वो दस्ती सम्मन सर्व हो गया है, ठीक है। तो हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि दस्ती सम्मन सर्व हो गया है उनके एफिडेविट पे, क्योंकि हमारा जो एड्रेस जब दस्ती सम्मन जो सर्व दिखा रहा है 2021 का दिखा रहा है, और जो हमारा एड्रेस है वो हमने 2020 में ही एड्रेस चेंज कर दिया है, 2021 में वो कह रहे कि हमने दस्ती उस एड्रेस पे करा दी है। तो हाउ एट व्हाट एक्सटेंड इट कैन बी बिलीव। तो हमने कोर्ट में इसके बाद क्या किया, एप्लीकेशन लगाई टू सेट असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर, और कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि सर ये जो एफिडेविट दिया है पेटिशनर ने, गलत एफिडेविट दिया है, प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट देख लें सर, उसमें कहीं पर भी ये नहीं आ रहा कि हमारा जो संबंध था वो रिस्पोंडेंट को सर्व हुआ है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए। तो इसमें क्या होता है कि आपको सामने वाली पार्टी को भी एक सेट उस समय देना होता है, कोर्ट इसमें रिप्लाई के लिए कर देती है। रिप्लाई के बाद उस पर आर्गूमेंट होगी और कोर्ट को अगर लगेगा हाँ ठीक है ये बनता है इसमें, तो वो उसको सेट असाइड कर देगी। ये थी एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर ऑन करके जाएं, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम दिस चैनल।